बिल्कुल ठीक है। साइनस किस बला का नाम है सर? अक्सर हम ये सुनते हैं और ये बड़ी कॉमन बीमारी होती जा रही है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में। एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोलन जिसको कहते हैं, ऐसे पोलन, जिन लोगों को साइनस का इशू है पोलन की वजह से है, या जिस तरह अभी हम एसी में बैठे हैं इसकी वजह से। मुझे ये हुआ था आज से कोई 2008-9 में। ठीक है। मेरी जो पहली जॉब करियर की स्टार्ट हुई तो वो सर, क्योंकि फ्लोर बड़ा था, एक फ्लोर के ऊपर 1500 लोग बैठे होते थे, हाँ। तो वो फ्रीज़र की तरह चिल होता था हमारा पूरा फ्लोर। तो वहाँ से मुझे याद है अभी भी कि मुझे उससे पहले कभी साइनस का कोई इशू नहीं था। तो वहाँ से वो होना शुरू हुआ, तो उसके बाद अब ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया हुआ ये। साइनोसाइटिस इज़ द नेम, जैसे यूजली हम पेशेंट को समझाने के लिए, या पेशेंट हमें कहते हैं मेरे साइनस का प्रॉब्लम या साइनस इन्फेक्शन है। साइनस किसी भी हम कैविटी या कि ऐसी चीज़ को कह देते हैं जिसकी एक ही ओपनिंग हो। ठीक है। तो अल्लाह ने नाक के साथ कुछ, ये जो नाक सामने नज़र आ रहा है ना, ये एक बड़ी वसी जो है आपकी स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके साथ हमारे चेहरे पे और माथे पे कुछ साइनसेस हैं, और आंखों के दरमियान में, और एक अंदर, अगर हम वर्टेक्स यानी कि इस हिस्से से अंदर जाएं तो एक चौथा साइनस है, स्फीनॉइड साइनस। तो ये नाक में खुलते हैं। ये साइनसेस अल्लाह ने बड़े प्यारे अरेंजमेंट्स के साथ चेहरे के और दिमाग के दरमियान में रखे हैं। ठीक है ना। इनकी क्या वजह, इनकी क्या ज़रूरत थी, इसके ऊपर कई एक थ्योरीज हैं, क्योंकि इंसान अपना मैनुअल तो लेके नहीं आया। टेक्निकली बात की जाए तो कुरान इज़ दैट मैनुअल, लेकिन क्या हमने उस लेयर्स तक गए हैं या नहीं। तो बाकी जो भी चीज़ है, घड़ी बनती है, फ़ोन बनता है, तो इसका मैनुअल दिया जाता है। तो इंसानी जो मैनुअल है ना, वो हमारे पास इसकी बॉडी का नहीं है। तो जितनी भी रिसर्चेज हैं वो फिर कैडावर्स पे हुई या कि मुर्दों पे हुई, उनकी एनाटमी की, और फिर बाद में मफरूज़े बना लिए गए, और जहाँ वो कैंसल होते गए मफरूज़े फिर और बना लिए गए। तो साइंसिस चेहरे पे डॉक्टर का ये ख्याल है कि ये चेहरे में चूँकि बेनतहा स्ट्रक्चर है, तो हड्डियों का वज़न कम करने के लिए अल्लाह ने ये एक मफरूज़ा है। फिर एक मफरूज़ा है जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि जो हम सांस लेते हैं नाक से, योगा वाले भी कहते हैं कि मुँह से ना ब्रीथ करें, सांस से करें। तो नाक से जब हम सांस लेते हैं तो इन साइंसिस से होकर गुजरता है। साइंसिस एयर फील्ड होते हैं, या कि थोड़े से आप समझ लें नमी वाली जगह होती हैं। हवा यहाँ पे जो है बाहर वाली अपने पार्टिकल्स को शेड ऑफ कर देती है, मतलब फ़िल्टर हो जाती है, और टेम्परेचर को रेगुलेट कर देती है। जैसे अगर आप किसी ऐसे मुल्क में फिर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री है, तो आपकी छाती का टेम्परेचर तो फिर भी जो है 38.6 38.6 है। तो वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो साइनस उसको ज़ीरो नहीं अंदर भेजेगा, वो उसे 30 35 30 32 करके भेजेगा। सही। द सेम वे अगर आप सऊदीया में बाहर फिर रहे हैं तो वो जो सांस आप खींचेंगे वो बहुत गर्म है। हाँ। तो वैसे वहाँ पर उन्होंने चिलर्स लगा दिए हैं, आप कहते हैं कि बाहर रह ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे आधे या 2 घंटे के लिए तो अगेन आपका साइनस उसको इन्वर्टर का काम करके उसे कूल कर देगा। सही। और उसके अंदर कुछ एडिशन कर देगा, जिसमें हम कहते हैं फ्लूइड की एडिशन कर देगा, तो वो छाती में जाने के काबिल हो जाता है। ये तो है जी साइनस का काम। सही। जो एयर फील्ड कैविटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्फेक्शन कैसे होती है? इसमें इन्फेक्शन होती है कि वंस इसका जो ड्रेनेज मैकेनिज्म है, पाथवे है, वो ब्लॉक हो जाए। ओके। इन साइंसेस ने ये 4 किस्म के साइंसेस हैं और पेयर्स में हैं। राइट एंड लेफ्ट में एक्सिलरी, एक पेन हो गया, ठीक है ना, और इस तरह फ्रंटल्स और एथमॉइड आंखों के दरमियान में, ठीक है, और फिर स्फीनॉइड्स जो के पीछे हैं। ठीक है। ये सारे जो पेयर्स हैं ये सारे ड्रेन करते हैं अपने रिस्पेक्टिव साइड पे। राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, जो इथमॉइड्स है जो आंखों के दरमियान में, ये जस्ट 2 साइंसेस नहीं है, ये छोटे 15 से 20 और छोटे साइंसेस में डिवाइडेड है। ये मैंने समझाने की गर्ज से। अब इन सब का जो ड्रेनेज पाथवे है वो है नाक में, ये कुछ का ऊपर वाले नाक में, कुछ का दरमियानी नाक में, कुछ का नीचे वाले नाक की साइड पे ये खुल जाता है। किसी वजह से उन ओपनिंग्स में ब्लॉकेज, रेशा, इन्फेक्शन आ जाती है, तो साइनस के अंदर आप समझ लें कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, सोजिश शुरू हो जाती है। सही। उसकी जो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो या तो वहाँ पे फिर रेशा पड़ने लग जाता है, पस पड़ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। ठीक हो गया। तो हम इसको देखते कई एक एंगल्स से हैं। एंगल से मुराद है कि एक तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, मुआयना करते हैं, एक हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम बाद का सीटी स्कैन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सीटी स्कैन करते हैं। तो हम एक्चुअली साइनोसाइटिस को एज सर्जन्स, ENT सर्जन्स, कम से कम 5 से 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे साइनोसाइटिस हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं और जानलेवा भी हैं, या कि वो ब्रेन की तरफ रेशा की सूरत में हायर सेंटर्स जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन में भी ज़्यादा।